हेलो एवरीवन। ये जो हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हम क्या है कि एप्टीट्यूड की वीकनेस को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा बेसिकली काम क्या है, जो लोग भी एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं उनको एटलीस्ट ये सब पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि ये कोई पढ़ाता नहीं है कभी भी। एप्टीट्यूड की जो भी क्लासेस होती हैं तो हमें लास्ट सेशन हमने देखा था डेसिमल को कैसे जैसे 1/100 जो करना होता है या फिर 0.06 डिवाइड बाई 100 करना होता है, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था या लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी आज हम बात करेंगे और इसको बेसिक से समझेंगे और हल्के फुल्के क्वेश्चंस कैसे इसको लगाते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। वैसे फुल फॉर्म आपको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर हैं 6 और 4, ठीक, और आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 6 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी संख्या जो 6 और 4 से डिवाइड हो जाए, आपको ये चीज़ निकालना है ना। तो इसमें हम करते क्या हैं, आपको एक भाग विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, ये देखा होगा। तो इसमें हम करते क्या है, हम भाग देते हैं। पहले हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 होता है, यहाँ 3 हो गया, और 2 दूना 4 होता है। फिर क्या किया, अब यहाँ पे देखो 3 है और 2 है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो 3 क्या 2 से डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको छोड़ देंगे और उसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन ये जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। और फिर यहाँ पर आप 3 रखेंगे और 3 ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा कितना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो इस साइड है आप ऑलवेज अभाज्य संख्या को रखेंगे। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो कि किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है ना। तो जैसे कि 2 3 5 7 ये सभी अभाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पर हमने ये रखा। अब हम क्या करेंगे, आप 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या आ गया 2 दूना 4, 4 3 12। मतलब 12 वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। इससे कोई छोटी संख्या आप इमेजिन करके देखिए वो नहीं डिवाइड होने वाली है। तो एलसीएम यही बोलता है कि वो संख्या, वह सबसे छोटी संख्या है जो कि 12 से डिवाइड 6 और 4 से डिवाइड हो जाए, वो आपको एलसीएम निकालने पर पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो तरीका है, जो भाग विधि है, इसको आपको करने के लिए आपको पहाड़ा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और इस तरह से दिमाग में आपको भाग देने आना चाहिए। अगर आपको दिमाग में आप डिवीज़न नहीं कर पाते हैं तो आपको इस मेथड में दिक्कत आएगी, और ये अगर मेथड आपको नहीं बनता तो फिर आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एलसीएम निकालने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे एक और मैं इसका एक और तरीका आपको समझाता हूँ, लेकिन स्टिल आपको करना होगा। जैसे मैं 3 बार कर सकता हूँ, 3 गुणे 2 एक और तरीका है, ये सेकेंड मेथड देख रहे हैं। और 4 क्या होता है 2 गुणे 2, ठीक। इसमें आपको क्या करना है कि 2 सबसे ज़्यादा किसके पास है, 4 के पास है। तो आप क्या करोगे, 2 गुणे 2 लिख दोगे, और जो रह गया 3 इस 6 वाले के पास है, इसके वाले पास नहीं है, 4 के पास नहीं है, सिर्फ इसी के पास है, तो आप बस इसको लिख दोगे। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 12। कुल मिला के ये जो चीज़ है, ये जो हमने 2 गुणे 2 लिखा है, ये तो बहुत छोटी संख्या है इसलिए आपने आराम से लिख दिया, लेकिन कोई बड़ी संख्या होगी तो आपको फिर इसी पे ही आना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ सीखना होगा कि आप दिमाग में कैसे भाग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको पूछता है कि 2 6 8 का एलसीएम। आपने क्या किया, 2 6 8 इसको इस तरह से लिखा। यहाँ पे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6 होता है, और ये क्या हो गया 2 चौके 8। अब यहाँ पर देखिए 3 है और 4 है, हम 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं। तो मैं पहले 3 कर लेता हूँ, तो 3 लिखा, 3 एकम 3, सॉरी ये 1, तो 1 लिख देंगे सीधे, 1 को सीधे नीचे लिख देना है। इसको हमने क्या किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, तो आप 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, या इसको आप ऐसे लिख दो, और 2 दूना 4 होता है, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, और ये भी डिवाइड होके 1 हो जाएगा। नीचे तीनों 1 1 आ चुके हैं, तो अब आप ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे 3
गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो 24 वह सबसे छोटी संख्या है जो कि 2, 6 और 8 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये आपका छोटा सा एक पॉइंट समझ में आ चुका है। अच्छा, इसमें अब जब बड़े बड़े नंबर आते हैं तो आपको काफ़ी कैलकुलेशन करना होता है। और एक पॉइंट और, मैंने यहाँ पे जो बोला था कि यहाँ पे ऑलवेज हम प्राइम नंबर रखेंगे, ये उनके लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऑलवेज प्राइम नंबर रखते हैं, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसे नंबर रखें जो कि अभाज्य संख्या हो। आप कभी ट्राई ना करें, जैसे यहाँ पर मैं चाहता तो मैं यहाँ सीधे डायरेक्टली 4 कर सकता था, बट ठीक है, जब आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसी में एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 98 और 104 बड़ा नंबर है, तो इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करते हैं, पहले 98 लिख देते हैं और यहाँ पे 104 लिख देते हैं। अब पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 49 दूना 98 होता है। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर ये क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 7 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं पहले 2 वाले कवर कर देता हूँ। तो 49 मैंने रख दिया, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 छक्का 12। अगर आपको यहाँ पे नहीं करने बन रहा है तो आप अलग से स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं, है ना। 2 दूना 4, तो 12 बचा, 2 छक्का 12। ये स्टार्टिंग के लिए आप सीख सकते हैं। 26 आपने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये भी अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं फिर से 2 से ट्राई करता हूँ। ये 49 को मैं रहने दूंगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। ये क्या आ जाएगा, 13 दूना 26 होता है। अब यहाँ पर कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ये अब डिवाइड होगा 7 से, जो कि ये वाला हो जाएगा, और 13 नहीं होने वाला। फिर 7 से किया, अब ये 13 हो गया, और यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 गुणे 7 और फिर 13। तो इस तरीके से आप क्या है कि एलसीएम को निकालते हैं। देखिए, एलसीएम का एप्लीकेशन यूजेस बहुत ज़्यादा है। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई तो ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 49 हो जाएगा, और ये आपका 13। आप चाहे तो इसके आगे और भी गुणा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा वैसे देख लेते हैं। 13 अट्टे कितना होता है, 13 अट्टे 104। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ आ रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैं फिलहाल लेता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास है 50, 100, 150। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सबको कोई ट्रिक्स नहीं होता, तो इनके सभी के ट्रिक्स होते हैं, बट पहले आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे एलसीएम को अच्छे से समझ जाए। तो अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, लेकिन मैं 2 से अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 भी एक आपकी अभाज्य संख्या है। ये हो गया 5 दूना 10, 20 पंचे 100 होता है, और ये आ गया 30। फिर से मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छक्का 30। अब यहाँ पर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 2 से ये 1 हो गया, ये भी आपका 1 है, ये 3 नहीं रहेगा, और 3 एकम 3, ये आपका ये हो गया। तो आपने क्या लिखा, एलसीएम ऑफ 50, 100, 150, ये आ जाएगा 5 × 5, 2 × 2 एंड 3। तो 25, ये 5 बड़े 5 25 हो गया, 25 चौके 100, 100 300, ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। तो ये इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, आप सभी इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपके आंसर कमेंट में बताएंगे। 4, 16, 32 ये क्वेश्चंस हैं, आप इन पर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं।